सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 भूगोल कक्षा 12 अभी आपका पेपर होने जा रहा है जून माह में, बोर्ड का पेपर। उसके कुछ वायरल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% आने की संभावना है। इनको बड़ी मुश्किल से ढूंढकर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा, अपन ज़्यादा समय ख़राब ना करें। वीडियो छोटा होना चाहिए। मैं आपको 5-6 वीडियो इस तरह के अपलोड करूंगा, आप ध्यान से उनको समझना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 100% बोर्ड के पेपर में आने की पूर्णतया संभावना है। तो आपके लिए लेके आऊँ, रट लीजिए इनको या याद कर लीजिए इनको, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में जाते ही इनका जवाब दे सके। पहला क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसमें आपसे कहा गया है विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन के अंतर्गत आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता, आपको जैसा कि याद है अपनी भूगोल पाठ्य पुस्तक में अपन ने पहले अध्याय में पढ़ रखा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता रैटजेल है। कौन है? रैटजेल, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पेपर का वायरल क्वेश्चन है, गोल गधेड़ा प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। गोल गधेड़ा प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है विद्यार्थियों भील जनजाति के अंतर्गत। याद रखना, भील जनजाति के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3 है, उमियाक क्या है। उमियाक क्या है? उमियाक, तो उमियाक एक बड़ी नाव है जो एस्किमो जनजाति द्वारा व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है। अर्थात जब व्हेल मछलियों के शिकार करते हैं एस्किमो जनजाति के लोग, तब उमियाक नाम की एक नाव होती है जिसका वो उपयोग करते हैं अपने शिकार के लिए, व्हेल मछली के शिकार के लिए। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन 4 थे। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में भी अपन देखते हैं। देखिएगा, चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। चौथे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि स्थानांतरण शील कृषि क्या है। इसको क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमाया जा सकता है विद्यार्थियों, जूमिंग की कृषि किससे कहते हैं, तो या स्थानांतरणशील कृषि किससे कहते हैं। तो आपसे दोनों तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एक नंबर में। तो देखिएगा, जूमिंग कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें भूमि पर मिलने वाले पेड़ पौधों व झाड़ियों को जलाकर भूमि तैयार की जाती है। इस तैयार साफ भूमि पर 2-3 साल तक खेती करने के पश्चात उसे परत छोड़ दिया जाता है। परत का मतलब है खाली छोड़ दिया जाता है। अर्थात फिर उर्वरक क्षमता कम होने पर उस खेती को छोड़कर पुनः दूसरे खेत तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार की जाने वाली कृषि को जूमिंग की कृषि या स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। विद्यार्थियों में आपको ये समझाऊं कि स्थानांतरण का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली कृषि, अर्थात खेतों को बदलना। अब खेतों को कैसे बदलते हैं कि जब किसी खेत में अपन लगातार फसल करते हैं तो उसकी उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उस खेत को कुछ समय के लिए परत छोड़ देते हैं और दूसरे नए खेत साफ करके उनको तैयार करते हैं, उनमें फसल करते हैं। फिर जब उनकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है तो वापस उन खेतों को साफ कर लेते हैं और उनसे हम कृषि प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति वाली जो कृषि होती है उसको स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है। 5वां वायरल क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए 100% संभावित है, कृषि क्षेत्र घनत्व क्या है। तो विद्यार्थियों, कृषि क्षेत्र घनत्व है किसी प्रदेश की खेती की जाने वाली भूमि, किसी प्रदेश की खेती की जाने वाली भूमि और उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों के बीच के अनुपात को कृषि क्षेत्र घनत्व या कार्किक घनत्व कहते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, लिंगानुपात किससे कहते हैं। अब देखिए, लिंगानुपात किससे कहते हैं। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में माना जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए मुख्यतया निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। लिंगानुपात बराबर पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या इंटू 1000, इसका प्रयोग किया जाता है। इस सूत्र का रट लीजिए, 100% रट लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आपको डालने वाले प्रत्येक क्वेश्चन की आपकी नज़र बनी रहे। 7वां क्वेश्चन है, देखिएगा, प्रवास को परिभाषित कीजिए। प्रवास को परिभाषित कीजिए। प्रवास क्या है?
तो प्रवास का मतलब है किसी मानव या मानव समुदाय द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहने या बसने की प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। कहने का मतलब एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाकर जो हम रहते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। प्राय मानव या मानव समुदाय विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कारकों से प्रभावित होकर प्रवास करता है। प्रवास, ध्यान रखना यहाँ प्रवास शब्द है, प्रवास करता है। प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवाहित होती है जो किसी एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है। इसके बाद में आपका वायरल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसके लिए भी देखिएगा, जिसमें आपसे क्या कहा गया है? ब्राज़ील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फजेंडा नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, फजेंडा, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है, याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जो बहुत ही ज़्यादा वायरल क्वेश्चन है ये, स्वेज नहर की कोई 4 विशेषता बताइए। तो स्वेज नहर का 4 विशेषता अपने को बतानी, जिसमें पहले स्वेज नहर के निर्माण के बारे में देखिएगा। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में मिस्र के उत्तर में पोर्ट सईद से दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया। इस नहर की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता, यह नहर यूरोप को हिंद महासागर या हिंद से नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करती है। अर्थात यूरोप को हिंद महासागर में या यूरोपीय कंट्री को हिंद महासागर में आने के लिए एक नवीन मार्ग प्रदान करती है। दूसरा महत्वपूर्ण इसका महत्व है, विशेषता है, यह नहर लगभग 162 किलोमीटर लंबी, जिसकी औसत चौड़ाई 60 मीटर और औसत गहराई 10 मीटर है। तीसरी इसकी विशेषता है, इस नहर में प्रतिदिन 100 से अधिक जलयान आवागमन करते हैं। 100 से अधिक जलयान आवागमन करते हैं। चौथी विशेषता है, इस नहर मार्ग से लिवरपूल एवं कोलंबो के मध्य की दूरी बहुत कम हो जाती है। लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है अपने को। और अंतिम आज का जो क्वेश्चन है वायरल, अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसके लिए देखिए, अम्लीय वर्षा के कोई 2 कारण लिखिए। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आदि गैसें हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी है। अब इसके 2 कारणों में पहला कारण है स्वचालित वाहनों तथा कोयला विद्युत संयंत्रों से भारी मात्रा में उत्सर्जित की जाने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो अम्लीय वर्षा के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी है। दूसरा है जीवाश्म ईंधन के दहन में उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्सर्जित जो होती है गैस सल्फर डाइऑक्साइड, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अम्लीय वर्षा के लिए। तो विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मान के चलिएगा। आपके ये टोटल 10 अंक के क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो 10 अंक आपके पक्के हो गए, जो फेल हो रहे हैं वो भी पास हो जाएंगे। क्या जादू वाली ट्रिक है विद्यार्थियों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को।